कराची की सड़कों पर चमचमाती हुई गुलाबी बसें चल पड़ी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने खवातीन के लिए पिंक सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। बस का ड्राइवर मर्द और कंडक्टर खवातीन होंगी। पिंक बस का पहला रूट मलिर मॉडल कॉलोनी से टावर तक मुकर्रर। पहले रूट पर 6 पिंक बसें रवा दवा होंगी। बस सर्विस सुबह और शाम को दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट बाद चलेगी। मामूल के औकात में ये बस हर घंटे बाद चलेगी। सैयद गनी शर्मिला फारूकी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख समेत दीगर शख्सियात की भी तकरीब में शिरकत। MD पीपल्स बस सर्विस जुबैर चन्ना का कहना था, पहला रूट बिजनेस और दफातर के रूट पर चला रहे हैं, जल्द दीगर रूट्स पर भी चलाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जितने भी पब्लिक सर्विस के क्रेडिट हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही हिस्से में आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस बस में सिर्फ़ और सिर्फ जितनी भी ख़वातीन हैं वो बैठ के सफ़र कर सकती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी जेंट्स से कि बराए मेहरबानी आप बस में ना जाएं। खातीन के लिए पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह। शर्जील मेमन, सैयद गनी और शर्मिला फारूकी ने बस का मुआयना किया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि बसों की तादाद बढ़ाई जाएगी। सिंध भर में खातीन के लिए ट्रांसपोर्ट लाएं। प्रोजेक्ट में नुकसान के तमकीने के बावजूद शुरू किया गया। कोशिश है इस बस की ड्राइवर भी खातीन हो। सैयद गनी की आवाम से बसों का ख्याल रखने की दरख्वास्त। हमें इन बसों में बैठने की इजाज़त तो नहीं, इन बसों के पीछे ज़रूर सफ़र करेंगे। इनका उसी तरह ख्याल करें जिस तरह अपनी गाड़ियों का करते हैं, अपने घरों का करते हैं, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टीज का करते हैं। ये जब तक ठीक होगी, चलती रहेंगी, आपको सहूलतें मिलेंगी। प्रेयर हॉल के बाहर पिंक बस की इफ्तिताई तकरीब। मुख्तलिफ शोबाजात से मारूफ खवातीन की शिरकत। सर्विस के आगाज़ पर सिंध हुकूमत से ज़ाहिर तशक्कुर। MPA मारवी राशिद बोली, हमारी लीडर बेनज़ीर भुट्टो सिंध की खवातीन को आगे लाना चाहती थी। शर्जील मेमन की कोशिशों की वजह से ये सब मुमकिन हुआ। अदाकारा उशना शाह ने कहा कि खवातीन को मौक़े देना मईशत के लिए ज़रूरी है। ब्रॉडकास्टर राबिया अनम का कहना था, कराची की खवातीन अब हर हरासमेंट से महफूज होंगी। इन बसों के नए रूट्स बनाए जाएँ। पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड के करीब गाड़ी पर फायरिंग। मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद लाखानी जख्मी। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। SSP किमाड़ी के मुताबिक करोला में सवार 3 मुलजिमान ने फायरिंग की। मोहम्मद लाखानी की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई, जिस पर हमलावर फरार हो गए। गैर कानूनी तामीरात के मुख्तलिफ केसेस की समातें। हाई कोर्ट की गैर कानूनी तामीरात केसेस से मुतालिक अहम ऑब्जर्वेशन। बराह रास्त अदालत आने वाले केसेस को नहीं सुनेंगे। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। गैर कानूनी तामीरात केसेस की भरमार हो चुकी, पता नहीं SBCA में क्या हो रहा है। SBCA को गैर कानूनी तामीरात पर शिकायत सुनने का हुक्म दिया गया। अदालत का वकला को ज़ाब्ते की कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। कराची में तरक्याती कामों ने मुश्किलात बढ़ा दी। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सड़कों पर सीवरेज के पानी से भी आमदरफ्त मुहाल। मेरी वेदर से फवारा चौक जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक जैम मामूल। मेन बनारस चौक पर सीवरेज का पानी जमा होने से ट्रैफिक मुतासिर। बिलाल चुरंगी से वीटा चुरंगी जाने वाली सड़क पर भी सीवरेज का पानी जमा। हबीब बैंक ब्रिज से सीमंस चुरंगी जाने वाली सड़क तरक्याती काम की वजह से बंद। शहरियों को आमदरफ्त में ताखीर का सामना। ADP के बाद क्लिक प्रोग्राम का काम भी ठप। तरक्याती कामों की अदायगी भी बंद। कॉन्ट्रैक्टर्स ने अदायगियां रुक जाने पर सर पकड़ लिए। चेयरमैन कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन नईम काजमी ने कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम का तीसरा क्वार्टर शुरू हो गया। कॉन्ट्रैक्टर्स को 6 अरब रुपए अदा ना हो सके। क्लिक प्रोग्राम के मंसूबे की अदायगी भी ताखीर दर ताखीर का शिकार है। जहर उगलती फैक्ट्रियां और धुआं छोड़ती गाड़ियां वबाल बन गईं। कराची की फ़ज़ा में फिर आलूगी की शरह बढ़ गई। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर का दुनिया का भी आलूदा तरीन शहर बन गया। फ़ज़ा में आलूगी के ज़रात की तादाद 241 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड, जबकि शहर में सर्दी का राज बरकरार। पारा 11 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।
कराची वालों का गैस बहरान पर सब्र जवाब दे गया। गैस के अदम फराहमी पर शहरी सरापा एहतजाज। सुसदन गैस कंपनी के हेड ऑफिस का घेराव। स्टेडियम रूट हसन स्क्वायर के अतराफ ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ट्रैफिक पुलिस की आवाम को मुतबादिल रास्ता अपनाने की हिदायत। कराची में मुनाफाखोर बेलगाम सब्जियों के सरकारी नर्ख हवा में उड़ा दिए। प्याज 20 रुपए इजाफे से 240 रुपए किलो में फरोख्त। भिंडी और करेला 300 रुपए किलो तक ही दस्तयाब। मटर 10 रुपए इजाफे से 130 रुपए किलो पर पहुंच गया। आलू और टमाटर 40 से 50 रुपए किलो में मिलने लगा। थाने के बाहर हंगामा आराई महंगी पड़ गई। औरंगी टाउन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पर मुकदमा दर्ज। पीटीआई के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुकदमे में नामजद। मुकदमे में 30 से ज्यादा अफराद भी शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने साथियों के साथ थाने के बाहर हंगामा आराई की। हाई कोर्ट में गुजरात मॉडल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाने का केस। जमीन की मुंतकिली न करने के खिलाफ शहरी की दरखास्त की समाअत। चीफ सेक्रेटरी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नकूल भी मांग ली। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त की समाअत। हाई कोर्ट में कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तलब। पेट्रोलियम मसनूआत की पुरानी कीमतें बहाल करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत में समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 11 पैसे महंगा। डॉलर 267.89 रुपये से बढ़कर 269 रुपये पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 40,000 की सतह पर ट्रेडिंग। डॉलर महंगा होने के मजीद शदीद मनफी असरात होंगे। साबिक सीनियर नायब सदर काटी माहिन सलमान की अशया खुरोनोश की किल्लत की पेशगोई। कहा डॉलर की कदर बढ़ने से दरामदी अशया की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के असरात जाहिर होने अभी बाकी हैं। हुकूमत हालात पर काबू पाने के लिए फौरी पॉलिसी मुरतब करना होगी। मोटरवे करप्शन केस में बड़ी पेशरफ। नैब कराची का मुलजिम आशिक कलेरी की निशानदेही पर ही छापा। ज़ियाउल क़बार की KSP के घर से मजीद 30 करोड़ रुपए कैश बरामद। साबिक सूबाई वजीर कानून का आशिक कलेरी से ताल्लुकी का ऐलान। कहा मेरा पर्सनल सेक्रेटरी शहाब मुल्ला है। आशिक कलेरी का ताल्लुक मुझसे जोड़ना मुनासिब बात नहीं। सीव्यू 2 दरिया से खातून डॉक्टर सारा की लाश मिलने का केस। पुलिस ने केस के गवाह को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने गवाह का बयान कलमबंद कर दिया। मुकदमे की मजीद समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी। ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉकी चैंपियनशिप पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। डीजे साइंस कॉलेज ग्राउंड में सिंध गर्ल्स कॉलेज गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट। TCHS गर्ल्स कॉलेज और सेंट लॉन्स कॉलेज आमने सामने। साबिक फास्ट बॉलर जलालुद्दीन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। उनका कहना था कि ये ग्रास रूट क्रिकेट है, यहाँ से ही आगे जाने का मौका मिलता है।